इस संसार में हमें हर तरफ से प्रलोभन मिलता है। ज़्यादातर लोग धन, बल और शोहरत के पीछे भागते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए वे किसी स्तर पर जा सकते हैं। पाप में पड़कर शैतान के गुलाम हो जाते हैं। कई लोग इसी प्रलोभन के कारण अपना जीवन नष्ट करते हैं। उनके लिए उनके देवता धन, बल और शोहरत है और वे उसकी दिलोजान से सेवा करते हैं। परंतु प्रश्न यह है कि क्या ईश्वर इसे स्वीकार करता है? हमें इस बारे में स्पष्ट उत्तर सन यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 2 वचन 16 से 17 में मिलता है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटे जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। कुछ लोग दोनों नावों पर चलना चाहते हैं। एक तो वे इस संसार की अभिलाषाएं को त्यागना नहीं चाहते और दूसरी ओर वे प्रभु की सेवा भी करना चाहते हैं। मत्ती के सुवर्तमान अध्याय 6 वचन 24 में हम स्पष्ट पढ़ते हैं कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसके कतई ये मतलब नहीं कि धन दुष्ट है, परंतु धन का लोभ मनुष्य को हर प्रकार के पापमय जाल में फंसाता है। हमें जो ईश्वर ने दिया उसमें संतुष्ट होना चाहिए और इसके लिए प्रभु की महिमा करनी चाहिए। अब हम किस तरफ है और किसकी सेवा कर रहे हैं, हम मनन चिंतन करेंगे। और अगर हम धन की सेवा कर रहे हैं तो उसे छोड़कर सच्चे प्रभु की सेवा करेंगे। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपसे क्षमा मांगते हैं क्योंकि आप इन संसार के प्रलोभन में पड़कर आपसे दूर हो गए थे। इस संसार की वस्तुओं के पीछे दौड़ा करते थे और आपसे हम कोसों दूर हो गए थे। प्रभु, हमें क्षमा कर और हमें ऐसे कृपा दे कि हम आपसे हमेशा जुड़ा रहे और आपसे कभी दूर ना हो। आमीन।